साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुलाइट में। आज हम आपको ले चलते हैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग से। इस वैकेंसी को आप स्वयं भी जाकर के www.bpsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं पदों का विवरण किस प्रकार से पदों का आवंटन किया गया है। तो पहली श्रेणी है अनारक्षित वर्ग की, यानी अनरिजर्व UR 13 पद हैं। दूसरा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS 3 पद हैं। तीसरा है अनुसूचित जाति SC 5 पद हैं। चौथा है अनुसूचित जनजाति यानी ST 0 पद। पाँचवा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC 3 पद। छठा है पिछड़ा वर्ग यानी BC 2 पद। सातवां है पिछड़े वर्ग की महिलाएं 2 पद। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए दे दिया है 2 पद। कुल मिलाकर के यहाँ पर हुए 28 पद। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए पदों की कुल संख्या है अनारक्षित में 5, EWS में 1, SC वर्ग में 2, ST में 0, EBC में 1, BC में 0। अब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ही यहाँ पर दे दिया है 2 पद। तो यहाँ कुल मिलाकर के 9 पद, यानी कि कुल 37 पदों पर वैकेंसी है। 37 पदों पर। आइए देखते हैं क्या है इनका वेतनमान। वेतनमान पे लेवल 6 है और शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आप है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरी एक चीज़ और है यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ एक और भी है वो ये है कि गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति यानी ड्राइविंग लाइसेंस आप धारण करते हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबद्ध विषय से संबंधित डिग्री पत्र अंक पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई एलाइड सब्जेक्ट हमारा है और हम भी अप्लाई करें तो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष। साथ ही अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आपके लिए और क्या अनिवार्य है। तो आपको इसमें चयन प्रक्रिया देखना अनिवार्य है। पार्ट 1 लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का विवरण प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र के आधार पर किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में ऑटोमोबाइल यांत्रिक अभियंत्रण ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन कर सकेंगे। उसी विषय से 100 अंक का वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा। और तीसरा प्रश्न पत्र है मोटर वाहन नियमावली, ये भी 100 अंक का होगा, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगा। इसमें मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 आपको पढ़ना होगा। तीनों पेपर 100 अंक के होंगे साथियों। इसमें आप आसानी से
हाँ, अगर आप तीसरे प्रश्न पत्र की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये छोटा है और इसमें आप आसानी से अंक हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ ही आपका फिर साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद आपका चयन हो जाएगा। अगर आप साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में वांछित अंक प्राप्त करते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। साथियों, अगर आपको प्रथम प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में तैयारी करने के लिए एस लिख करके भेजें। मैं आपको इन 2 सेक्शंस की तैयारी में आपको करवाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।